उत्तर प्रदेश में ना अपराधियों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक मिनट, ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में आखिर है कौन कौन? कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी दिखती है। चलिए आज इस पूरे अभियान की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर हैं कौन ये लोग जो इंडिया की सबसे हाई प्रोफाइल मोस्ट वांटेड लिस्ट्स में से एक पर हैं? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड कार्यवाही को समझने का ना सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? एक चेहरे से शुरुआत करना। क्योंकि कभी-कभी एक अकेली कहानी ही पूरी पिक्चर साफ कर देती है। तो ये है अफसा अंसारी, दिवंगत गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी की पत्नी। इनके ऊपर पूरे 1 लाख रुपए का इनाम है और एक गाजीपुर पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। और सुनिए, इनकी तलाश एक स्पेशल 15 दिन के ड्राइव का हिस्सा है, जिसमें टोटल 29 क्रिमिनल्स टारगेट पर हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ अफसा अंसारी तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़े वेल प्लान्ड ऑपरेशन का समझ लीजिए एक छोटा सा हिस्सा भर है। तो वो बड़ा अभियान आखिर है क्या? इसे नाम दिया गया है माफिया के खिलाफ धर्मयुद्ध। चलिए देखते हैं कि यह आखिर है क्या चीज और काम कैसे करता है। इस अभियान की शुरुआत हुई थी 2017 में, लेकिन समय के साथ इसका स्केल बढ़ता ही चला गया। 2020 आते आते 33 टॉप क्रिमिनल्स की एक लिस्ट तैयार हो चुकी थी। फिर 2023 तक इस लिस्ट में पूर्व विधायक तक के नाम जुड़ गए और आज भी ये कार्रवाई नए नए इनामों के साथ जारी है। मतलब साफ है, ये अभियान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही हैं जो इस ऑपरेशन के मैसिव स्केल की असली कहानी बताते हैं। 14,741 इतने पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं 2017 से अब तक। ये नंबर इस अभियान की स्पीड और इंटेंसिटी को दिखाता है। और इन एनकाउंटर्स का नतीजा 234 क्रिमिनल्स की मौत। एक और नंबर जो इस कार्रवाई की सीरियसनेस को बताता है। और अरेस्ट्स वो हैं 30,000 से भी ज्यादा। इस ऑपरेशन का स्कोप वाकई में बहुत बड़ा है। तो ये सारे नंबर्स एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन कहानी में अभी एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बाकी है। देखिए, शुरू में ये ऑपरेशन गैंगस्टर्स पर ही फोकस था, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है और इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनके बारे में आम तौर पर सोचा भी नहीं जा सकता। तो गैंगस्टर्स के अलावा अब निशाने पर और कौन है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। हैरानी की बात यह है कि अब इस लिस्ट में पूर्व विधायक हैं, वकील हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और यहाँ तक कि फ्रॉडस्टर्स भी। ये तो मोस्ट वांटेड की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है ना, उसे बिल्कुल बदल कर रख देता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और यूपी की इस मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी ना कई लेवल्स पर काम करती है। एक तरफ ऐनुल हसन और अफसा अंसारी जैसे स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका स्कोप गैंगस्टर्स से लेकर पॉलिटिशियंस और प्रोफेशनल्स तक फैला हुआ है। और इसको अंजाम देने के लिए एसटीएफ ऑपरेशंस, इनाम की घोषणा और स्मार्ट सर्विलेंस जैसे तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन शॉर्ट, ये एक डायनामिक और वाइड रेंजिंग अप्रोच है, जिसमें इंटेलिजेंस, रिवॉर्ड्स और मॉडर्न पुलिसिंग टेक्निक्स सबको मिलाकर क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। आखिर में ये इतनी बड़ी और एग्रेसिव स्ट्रैटेजी एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है, इस रीजन में जस्टिस के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।